हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला CSC पर। जैसे कि आप हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो शेयर करते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उन समस्याओं के हल हैं हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं इधर उधर बातचीत करते हैं। तो उन्हीं आपके जो सवाल हैं उनको लेकर के आज हम फिर से हाजिर हैं और उन सवालों के जवाब हैं हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सबसे पहली समस्या आपके सामने आती है कि आप अपनी वाइफ को जैसे ही अपनी फैमिली ID में जोड़ने की कोशिश करते हैं तो यूर रिलेशनशिप विद हेड ऑफ फैमिली इज इनवैलिड, प्लीज करेक्ट इट फर्स्ट। इस प्रकार की है जो समस्या आपको देखने के आती है, इस प्रकार की समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी समस्या आपके सामने क्या आती है कि आप अपने फादर या मदर का नाम है जो अपने सामने ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या आता है, अपडेट इन नेम डज नॉट मैच विद आधार ऑथेंटिकेशन नेम। इस प्रकार की समस्या या इस प्रकार का पॉपअप मैसेज आपको देखने को मिलता है। और एक प्रकार की समस्या और आती है आपके सामने, वो आती है कि आपके फैमिली आईडियो में है भी हेड है वो चेंज हो चुके हैं और उनके जो रिलेशनशिप है अदर मेंबर के साथ, उनमें किसी ना किसी मेंबर के साथ आपका अदर दिखाया होगा, जो कि सब मोस्टली आपकी वाइफ के साथ होता है। तो आप उसको जब ठीक करने की कोशिश करते हैं तो यूवर फैमिली स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट, इस प्रकार के मैसेज आपको दिखाई देते हैं। या फिर रिलेशनशिप स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट, इस प्रकार का पॉपअप मैसेज आपको दिखाई देने वाला होता है। और एक बात करेंगे हम आज इसके बारे में कि EWS का जब आप सर्टिफिकेट अप्लाई करते हो तो आपको इस प्रकार का मैसेज दिखाई देता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यू कैन नॉट अप्लाई एज द सेलेक्टेड डिस लाइन्स नॉट मैप्ड टू एनी प्रोसेसिंग लोकेशन। तो इन सब बातों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ है जो जानकारी साझा की जाएगी कि इन सभी समस्याओं के समाधान आपके क्या हो सकते हैं। इनके रिगार्डिंग हमने क्या किया है कि एक अधिकारी से बात करने की कोशिश की है, जो कि PPP के अधिकारी होते हैं, उनसे हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो उनको सामने हमारी समस्याएं रखते हैं और जो हमें वो सुझाव देते हैं, जो भी समाधान देते हैं, तो वो डायरेक्ट आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं उनसे हुई बातचीत के जो हमारे साथ उनकी बातचीत हुई है उनको सुनाने के लिए आपको सीधा उनके साथ जोड़ देते हैं। नाम उजला बताने धन्यवाद। मिथुन जी, क्या इशू है फैमिली आईडी में, जान सकती हूँ? मैडम जी इशू तो काफी सारे आ रहे हैं। पहला इशू तो मैडम जी ये है कि जैसे ही फैमिली आईडी में हम वाइफ को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? वाइफ को ऐड करते हैं मैडम। ऐड करवाना है अपनी वाइफ को? ऐड करते हैं मैडम, ऐड जोड़ते हैं। ऐड, अच्छा ऐड, ओके ओके ओके। तो इनवैलिड रिलेशन विद हेड ऑफ फैमिली का मैसेज आता है बार बार, कई केस करके देख लिए, सभी में यही आता है मैडम। मुझे अभी ये बताइए, अपनी वाइफ को आप मतलब कि जब ऐड कर रहे हो, मतलब पहले अपनी फैमिली में ऐड थी? नहीं, पहले कहीं नहीं है, वहाँ से डिलीट हो चुके हैं या थी ही नहीं, मतलब उसके आधार कार्ड से कोई फैमिली आईडी शो ही नहीं करती। स्टार्टिंग से अपनी जहाँ भी पहले थी वहाँ पे दूसरी फैमिली में ऐड थी ये पहले? नहीं नहीं नहीं, वहाँ भी ऐड नहीं थी ये पहले? ये फैमिली में ऐड ही नहीं हुई है एक बार भी? नहीं 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 नहीं। और अभी ऐड कर रहे हैं तो HF का इशू आ रहा है? हाँ जी हाँ जी, हेड के साथ इनवैलिड HOF, इनके हेड के साथ रिलेशन है वो इनवैलिड दिखाता है। वाइफ कहाँ से थी, हरियाणा से थी या हरियाणा से बाहर है? हरियाणा के केस मैडम, हरियाणा के, वो तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर हरियाणा का के आधार कार्ड ही नहीं होगा या बाहर की होगी तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। वो तो हरियाणा से ही है ये? बिल्कुल हरियाणा के केस है मैडम, वैलिड केस है बिल्कुल। तो फिर सर अगर ये इशू आ रहा है ना, तो साइट में थोड़ा ऐड करते टाइम अभी इशू आ रहे हैं, ठीक है जी, तो इन इशू को ना फॉरवर्ड किया हुआ है। और सर आप कब से इसको ट्राई कर रहे हैं, मुझे बता सकते हैं? मैडम 3-4 बार कर चुके हैं और 2-4 केस हैं मेरे पास ऑलरेडी ऐसे, सब में ऐसा ही हो रहा है। ऐड करते टाइम जैसे भी बच्चों को ऐड कर रहे हैं, वाइफ को ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी, तो अभी एट टाइम ये इश्यूज आ रहे हैं, तो इश्यूज को आगे फॉरवर्ड किया हुआ है सर। अच्छा जी। तो जैसे इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है, डिपार्टमेंट इसके ऊपर वर्क कर रही है। अच्छा जी। तो कोशिश रहेगी जल्द से जल्द अपडेट हो जाए इसके बारे में जानकारी। जैसे इस रिगार्डिंग कोई अपडेट होता है सर, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है जी? ठीक है मैडम। दूसरा केस और सुन लीजिए मैडम जी, बताइए। जैसे कि फैमिली आईडी में कोई लड़का है, उसके सामने फादर का नेम है, स्पेलिंग उसमें EE है, लेकिन एक्चुअली में फैमिली आईडी में फादर की नेम है जो सिंपल I से है। मतलब मान लीजिए कोई रणजीत है फादर, तो सिंपल फादर का नेम है जो वो रणजीत है I के साथ, लेकिन बच्चे के नाम के सामने EE के साथ है रणजीत कोई। अगर उसको वो करेक्शन में लेके आता है बच्चा अपने फादर के नेम को, तो उसमें अब वो डाटा ही नहीं उठाता, आधार डाटा नोट अपडेटेड ऐसा आता है, लेकिन
फादर के आधार कार्ड में वही स्पेलिंग होती है जब हम अब करवाना चाहते हैं। जो आधार कार्ड अपडेट को इशू आता है वो किस में आता है, बच्चे में आता है या फादर के इसमें आता है अपडेट टाइम? देखो मैडम, फादर का नेम है वो ठीक है फैमिली आईडी में, वही ठीक है, ओके। वही वाला फादर नेम हमने बच्चे के नाम के आगे करवाना है। ठीक है, यानी उसके जो बच्चे का फादर का नाम है वो उसके डिटेल में सही है, हाँ ठीक है जी। हाँ हाँ पर जब बच्चे का नाम फादर एंड मदर का नाम लिखा होता है तो उसमें उसके फादर का नाम गलत है, ये बता रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि आई फादर, या फिर डबल ई ऐसा। हाँ हाँ समझ पा रही हूँ। तो फादर के नेम की भी रिक्वेस्ट लगेगी उसके लिए करेक्शन मॉड्यूल से, ठीक है जी, सही करने के लिए। ओल्ड वैल्यू में जो नया पुराना नाम है वो आ जाएगा, न्यू वैल्यू में नया नाम आएगा, और साथ में जो बच्चे का ना जो 10th की मार्कशीट है उनकी, ठीक है जी। वो तो ऑप्शन है ही नहीं अभी, वो है ही नहीं अभी। आधार कार्ड में है बच्चे जो बच्चे का फादर। जो आप ऑप्शन बता रहे हो ना, हम क्या करते हैं कि जब हम करेक्शन के लिए जाते हैं फादर मदर के लिए, तो वहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, क्या पिता का या पेरेंट्स का आधार नंबर अवेलेबल है, तो हम अवेलेबल वाले ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो डाटा मैच नहीं करता। अगर हम उससे जाएंगे कि हमारे पास आधार कार्ड है ही नहीं पेरेंट्स का, एक तो हम वहाँ पर झूठे हो जाते हैं, एक्चुअली में है हमारे पास। अगर वो ऑप्शन चुनते भी हैं तो उसमें हमें कुछ ना कुछ डिटेल अपलोड करनी होती है और वो उसका कोई एक्शन होता ही नहीं, वो पेंडिंग में ही पड़ा रहता है। तो हम ये पहले वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं कि डाटा है जो आधार कार्ड से उसकी केवाईसी ऑटोमेटिकली हो जाए, लेकिन वहाँ भी आधार डाटा नॉट अपडेटेड ऐसा मैसेज आता है, 2-3 पेज में करके देख चुका हूँ। फादर नेम में चेंज करने का इशू आ रहा है आपको? हाँ, फादर मदर में जब चेंज करते हैं। कॉल को मैं 1 मिनट की होल्ड कर सकती हूँ आपकी? हाँ जी बिल्कुल जी। ऐसी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉल कर अगर हमें ना एंड पे चेक करना पड़ेगा, और आपको जो स्क्रीन है हमारे पास शो होगी, हम चेक करेंगे या सही भी करेंगे और आपको बताएंगे भी। तो हमें एंडेक्स स्क्रीन चाहिए होती है, तो आप एंडेक्स नंबर एक बार डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद एंडेक्स नंबर लेके ही कॉल कीजिएगा। अच्छा जी, एनी डेस्क की बात कर रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो एंडेक्स नंबर लेके ही कॉल कीजिए। कोई नहीं, ये और भी इशू है मैडम जी, और भी सुन लीजिए, ये तो चलो हो जाएगा। अगर आप एनी डेस्क की बात करें तो मैं एनी डेस्क के साथ आपके साथ कॉल कर लूंगा। एक मर्ज में जो स्ट्रक्चर नॉट करेक्ट, एक ये मैसेज आता है, और एक जो फैमिली आईडी में हेड ऑफ फैमिली है जो ऑटोमेटिकली चेंज हो चुके हैं, जो भी ओल्डर मैन होता है उसको फैमिली आईडी में सबको हेड बना दिया गया है। बना दिया, बिल्कुल बना दिया। हाँ जी, अभी हुआ है। मान लीजिए हस्बैंड को वहाँ क्या बना दिया, हेड ऑफ द फैमिली बना दिया। अब उसके जो वाइफ है उसके सामने वो हस्बैंड लिखा नहीं आ रहा है, वो सिर्फ अदर लिखा आ रहा है। जब उसको चेंज करते हैं हम, ठीक करते हैं, तो हाँ। तो वो आता है रिलेशन स्ट्रक्चर नॉट करेक्ट, लेकिन एक्चुअली में है तो वो उसकी वाइफ है, मैरिड दिखा रखी, सब कुछ दिखा रखा होता है। तो सर देखिए, अभी ना डिपार्टमेंट ने ऑप्शन बंद कर दिया। बीच में जब हेड का इशू आता था ना जी, तो ऑप्शन था सही करने का। अभी जब ऑप्शन तो अभी भी है सर, देखिए हेड चेंज करने का जो है ऑप्शन नहीं है, रिलेशन चेंज करने का ऑप्शन है अभी। अगर हेड चेंज करने, रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैडम जी मैं, रिलेशन के लिए हेड बना दिए, वो डिपार्टमेंट ने ऑटोमेटिकली बना दिया कि फैमिली आईडी में जो एल्डर बंदा होगा उसको हेड रखना है, वो ठीक है, मान लिया, ओके है वो। लेकिन उसके साथ जो एल्डर बंदा है जो हेड बना दिया गया है, उसके साथ जो रिलेशन चेंज हो चुके हैं अभी, उनको ठीक करने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये ऑप्शन आया है ना आपका स्ट्रक्चर नोट वेरीफाइड वाला ऑप्शन, जो आपको इशू सभी में आ रहा है, सभी में। हाँ, अगर आ रहा है ना, ये साइड की प्रॉब्लम है सर, क्योंकि सबमिट का ऑप्शन साथ साथ बंद कर दिया गया है, ठीक है सर? बिल्कुल, वो पता है। हाँ, सबमिट की में इशू आ रहा था, तो अभी रह गया मर्ज का इशू और ऐड मेंबर का, ठीक है जी। इसमें भी सिटीजन को इश्यूज आ रहे हैं, ऐड करते टाइम आ रहे हैं, बच्चे को करते टाइम आ रहे हैं, और आपने जैसे ये बताया अभी इसका जो है सच नोट वेरीफाइड का इशू आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी डिपार्टमेंट इसके ऊपर अभी वर्क कर रही है, अभी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है। अच्छा जी। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है आपको बता दिया जाएगा। अच्छा जी, अच्छा ठीक है सर। और सरल हरियाणा से कुछ पूछ सकता हूँ? अगर आप विजिट करना चाहते हैं कर सकते हैं सर, हमारे पास जो अपडेट है हम तो अभी आपको वही बताएंगे, ठीक है जी। कोई नहीं, वैसे शेयर करना चाहूंगा मैं, जैसे कि सरल हरियाणा पे हम बनाते हैं EWS का सर्टिफिकेट जी। EWS के सर्टिफिकेट में बहुत सारे सदस्य हैं जो उनको परेशानी यही हो रही है कि फादर नेम मिसमैच, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया था।
वो इसलिए करेक्शन में डाल रहे हैं कैंडिडेट कि उनको ईडब्ल्यूएस बनाते वक्त या फिर बीसी सर्टिफिकेट बनाते वक्त मिसमैच आता है फादर या मदर का। वो बात समझ पा रहे हैं सर। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, इशू आगे फॉरवर्ड किया है, जैसे कोई अपडेट आता है ठीक वो है आपको बता मैडम, दिया जाएगा। ठीक है, मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी, मैं जो बताना चाहता हूँ। और उसमें जो ईडब्ल्यूएस का हम बनाते हैं उसमें कई कैंडिडेट का क्या आता है कि आपकी लोकेशन है वो मैपिंग नहीं है या ऐसा कुछ, मतलब कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारी लोकेशन ऐसी हैं क्या जिनको अभी ईडब्ल्यूएस ऑनलाइन बनाने के लिए मैप नहीं किया गया है? सर ईडब्ल्यूएस का देखिए इशू ऐसा है कि वहाँ पे शो तो करता है, पर हमने जैसे हम यहाँ चेक करते हैं फैमिली आईडी में, तो फादर डिटेल्स जो मदर नेम डिटेल्स सही होती है कुछ केसेस में। ठीक है जी, जिस तरह की हमारे पास कॉल्स अभी आई हैं वहाँ पे इशू क्रिएट करता है, पर हमारे पास सही होती है। हाँ तो इसके लिए आप एक बार सर हेल्पलाइन पे। ठीक है मैडम जी, इस पे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जी सर, फैमिली आईडी में सर कॉल करने धन्यवाद आपको। ठीक है। धन्यवाद।